नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड के वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव गणना थी, उसके अंतर्गत उत्तराखंड के वन्यजीवों की जनगणना या गणना के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारी सबसे पहली वन्यजीव गणना आती है, वो हमारी आती है बाघ गणना या बाघ अभ्यारण्य। दोनों को एक साथ समझेंगे। जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट है वो आपका 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया गया था और ये आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला टाइगर रिजर्व बना था और भारत में अब तक कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से उत्तराखंड में आपके 2 हैं। जो नंबर 1 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो नंबर 48 है वो है आपका राजाजी नेशनल पार्क, और ये दोनों आपके उत्तराखंड में ही हैं। जो आपके 58 हैं उनमें से जो लास्ट 4 हैं आपके, जैसे 55 ये आपके धौलपुर राजस्थान में है, 56 गुरु घासीदास ये आपका छत्तीसगढ़ में है, 57 रातापानी मध्य प्रदेश, 58 माधव नेशनल पार्क ये भी आपका मध्य प्रदेश में। जो आपकी बाघ गणना होती है ये आपके 4 वर्ष के अंतराल पर होती है और इस गणना को आपका NTCA और आपका WII के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो आपकी NTCA है ये आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो आपकी दिसंबर 2005 में बनाई गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। और जो आपकी WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपकी 1982 में बनाई गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो देहरादून में है। अगर 2022 की आपकी बाघ गणना की बात करें तो भारत में अब तक कुल 2022 की बाघ गणना के अनुसार 3682 बाघ हैं, और जो इसकी से पिछले वाली आपकी बाघ गणना थी जो 2018 वाली बाघ गणना थी, अगर उससे इसकी तुलना की जाए तो इसके अंतर्गत आपके 715 बाघों में की वृद्धि हुई है। जो सर्वाधिक बाघ है वो आपके मध्य प्रदेश में है 785, नंबर 2 पे आपका कर्नाटक 563 और नंबर 3 पे आपका उत्तराखंड 560, 4th महाराष्ट्र 444 और 5th पे आपका तमिलनाडु 306। जो संपूर्ण विश्व है उसके केवल 14 देशों में ही आपके टाइगर्स मिलते हैं और उन 14 देशों के भी 75% टाइगर आपके भारत में मिलते हैं। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन है ये आपका पहली बार 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, तो इसलिए प्रतिवर्ष आपका 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। जो आपका सर्वाधिक बाघ घनत्व है, मतलब कि जहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में सर्वाधिक बाघ मिलते हैं, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके 1 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस में आपके 260 बाघ मिलते हैं। जो आपके सफ़ेद बाघ हैं वो आपके उड़ीसा के नंदनकानन नेशनल पार्क में मिलते हैं। और जो आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है आपका नागार्जुन श्रीशैलम, यह आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो आपका सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है यह है आपका बोर, जो कि आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। और भारत के जो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं ये आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि 9 है। इसी कड़ी में जो अगला आपका गणना या अभ्यारण्य है, रिजर्व है, वो है आपकी हाथी गणना या हाथी अभ्यारण्य। जो आपका एलिफेंट रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया था ये आपका झारखंड के सिंहभूमि पलामू से 1992 में प्रारंभ किया गया था और भारत में अब तक कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, जो कि आपके 14 राज्यों में फैले हुए हैं। जो आपका लेटेस्ट है 33, ये आपका है तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि आपकी यूपी में है। और जो आपका 32 है वो है आपका अगस्त्यमलाई नेशनल पार्क, ये भी आपका एक एलिफेंट रिजर्व है और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। जो आपके संपूर्ण विश्व के 60% एलिफेंट है वो आपके भारत में पाए जाते हैं। और जो आपका हाथी दिवस है या एलिफेंट डे है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2012 में ही एलिफेंट को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया था। जो हमने आपको पिछली सीरीज में एक संस्था के बारे में बताया था, साइट्स, इस साइट्स के जो संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी है जिसमें कि आपके 40,900 जीव हैं, उनमें भी आपके हाथी को शामिल किया गया है।
और इसे शिकार से बचाने के लिए हाथी को, जो कि इसका अधिकतर शिकार इसके दांतों के लिए होता है, जिसको आइवरी बोलते हैं, उससे बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट माइक भी चलाया गया था, जिसका अर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। यह आपका 2003 में चलाया गया था। साथ ही जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर भारतीय रेलवे ने हाथियों को रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना से बचाने के लिए प्लान बी योजना भी प्रारंभ की है। जो आपकी हाथी गणना होती है ये आपकी 5 वर्ष के अंतराल पे होती है और इसे वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित कराया जाता है। 2017 में भारत में 27,312 हाथी थे और 2022 में 29,391 हाथी हैं, जिनमें आपकी टोटल वृद्धि हुई है जो वो है आपकी 2,079। जो नंबर 1 पे है वो है आपका कर्नाटक 6,395, नंबर 2 असम 5,719, नंबर 3 पे है आपका केरल 4,306, 4th तमिलनाडु, 5th उड़ीसा और नंबर 6 पे है आपका उत्तराखंड 1,839। असम और तमिलनाडु में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे आपके 5 टाइगर रिजर्व मिलते हैं और केरल में आपके 4 टाइगर रिजर्व मिलते हैं और उत्तराखंड में आपका केवल एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि शिवालिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट है आपकी लोयन रिजर्व या लोयन गणना। जो पूरे एशिया के अंदर आपके लोयंस मिलते हैं वो केवल आपके गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलते हैं, जहाँ पर आपकी मालधारी जनजाति भी रहती है। और जो आपका प्रोजेक्ट लोयन है ये आपके 2020 में प्रारंभ किया गया था और जो आपकी लोयंस की गणना होती है, जनगणना होती है, ये 5 वर्ष के अंतराल पे होती है, जो कि सबसे पहले आपके जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान के द्वारा कराई गई थी। ये मोहम्मद नहीं है, ये मोहब्बत खान है। जो आपकी 16वीं शेर गणना है 2025, इसके अनुसार भारत में 891 शेर है और जिससे पहले वाली थी 15वीं शेर गणना, उसके अनुसार भारत में जो शेर थे उसमें अब वृद्धि हुई है 217 शेरों की। अगर इसे आप प्रतिशत में देखते हैं तो वो बनते हैं आपके 32.2%। गिर नेशनल पार्क में शेरों की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए इन्हें कोनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की बात चल रही है, जहाँ पर आपके नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर रखा गया था। और गिर नेशनल पार्क के समीप ही 2 अन्य लायन रिजर्व बनाने की भी बातें चल रही हैं, जिसमें कि आपका पहला है पन्निया लायन रिजर्व और दूसरा है आपका वर्धा लायन रिजर्व, जो कि आपके पोरबंदर में है। नेक्स्ट है आपका चीता रिजर्व। जो आपका चीता रिजर्व है इसके लिए भारत सरकार ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीतों को लाकर कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा था तथा 1992 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त मान लिया था, क्योंकि भारत में जो अंतिम चीता था उसकी मृत्यु 1948 में छत्तीसगढ़ के एक राजा ने शिकार के माध्यम से कर दी थी। हिम तेंदुआ गणना, यह आपका जो अभी वीडियो वीपीडीओ वाला एग्जाम हुआ था इससे उसमें क्वेश्चन भी बना था। जो आपकी हिम तेंदुआ गणना है ये आपकी पहली बार 2019 से 2023 के बीच कराई गई थी और देश का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में खोला जाएगा। 23 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे मनाया जाता है, जो कि 2014 में पहली बार मनाया गया था, क्योंकि 23 अक्टूबर 2013 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। और जो पहली वैज्ञानिक रूप से हिम तेंदुआ गणना आयोजित कराई गई है वो आपकी WWF और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर के द्वारा कराई गई है। और जो आपका WWF है अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना आपके 1961 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में है और साथ ही जो इसका लोगो है वो रेड पांडा है। हिम तेंदुए को आपका पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में आपके 718 हिम तेंदुए हैं, जो कि आपके 4 राज्यों और 2 यूटी में फैले हुए हैं। जो आपके सर्वाधिक हिम तेंदुए हैं वो आपके लद्दाख में है 477, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड है 124, थर्ड हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम 21,
जम्मू कश्मीर 9। हिम तेंदुए के बाद अगर आप नॉर्मल तेंदुए की बात करें जो उसकी गणना होती है वो आप प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। और भारत में प्रतिवर्ष 3 मई को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, जो कि 2023 से प्रारंभ हुआ था। जो आपकी 5वीं हिम तेंदुआ गणना हुई थी, जो कि आपके 2022 में संपन्न हुई थी, और इसके आंकड़े आपके 2024 में आए थे। तो इसके अनुसार भारत में जो टोटल नॉर्मल तेंदुए हैं वो आपके हैं 13,874। और सर्वाधिक जो मिलते हैं ये आपके मिलते हैं नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अगर राज्यों के अनुसार बात करें तो इसमें उत्तराखंड का 7वां स्थान है। पहले स्थान में इसमें मध्य प्रदेश 3,907, सेकंड महाराष्ट्र 1,985, थर्ड कर्नाटक 1,879 और 7th पे आपका उत्तराखंड है 652। जो नेक्स्ट गणना है वो आपकी डॉल्फिन गणना है। दुनिया भर में आपकी जो डॉल्फिन है उसकी केवल 36 प्रजातियां मिलती हैं, और जो आपका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है वो आपका प्लेटानिस्टा गैंगटिका है। भारत के 8 राज्यों में या 8 राज्यों की 28 नदियों में पहली बार डॉल्फिन गणना कराई गई है, जिसमें आपकी 2 मुख्य नदियां हैं, गंगा और सिंधु। भारत में जितनी भी आपकी डॉल्फिन मिली है जो कि है 6,327, इनमें से केवल 3 ही आपको सिंधु नदी में मिली है और बाकी 6,324 आपको गंगा नदी में मिली है। वर्ष 2022 में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, और डॉल्फिन को 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। एशिया का पहला जो डॉल्फिन केंद्र खोला जाएगा वो आपके बिहार के पटना में खोला जाएगा। अगर राज्यों के अनुसार डॉल्फिन की बात करें तो सर्वाधिक डॉल्फिन आपके यूपी 2,397, फिर आपके बिहार 2,220, फिर पश्चिम बंगाल 815, 4th नंबर असम 635, 5th झारखंड 162 और 7th पंजाब में 3 मिलती हैं। तो ये थी आपकी उत्तराखंड और भारत से जुड़े हुए वन्य जीव गणना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए या सुझाव के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड से के जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।